मैं कबीर की चर्चा करना चाहता हूं और उनके गुरु स्वामी रामानंद की। रामानंद एक महान समाज सुधारक, शताब्दियों पहले बनारस के एक जुलाहे कबीर को गुरु की तलाश थी और उधर वे महान समाज सुधारक थे। तो जब जुलाहे कबीर को गुरु की तलाश थी तो उन्हें लगता था गुरु के बिना कभी सफलता नहीं मिलेगी। उनके मन में काशी में रहने वाले स्वामी रामानंद को गुरु बनाने की इच्छा जागी। तब स्वामी रामानंद बनारस ही नहीं बल्कि देश दुनिया के एक जाने माने संत थे। उनके हजारों हजार शिष्य थे। उनका रहन सहन एकदम सरल और सहज था। उनका आध्यात्मिक और सामाजिक दायरा बहुत ही विशाल और जात पात से परे था। कबीर जानते थे कि सुबह के अंधेरे में रामानंद स्वामी स्नान करने के लिए श्रीमठ से पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर उतरते हैं। अब कबीर क्या किए, उन्हीं सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहां से रामानंद बहुधा गुजरते थे या नित्य गुजरते थे। स्नान के लिए गंगा घाट उतरे। स्वामी रामानंद का पांव कबीर पर जा टकराया। अरे बहुत चिंता करने लगे, अफसोस करने लगे और अपराध बोध के साथ अंधेरे में ही रामानंद ने पुकारा, झुककर कबीर को उठा लिया और कहा, राम राम बोलो बच्चा, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। बस फिर क्या था, कबीर को राम मंत्र मिल गया, उन्हें गुरु मिल गया और कबीर की चदरिया झीनी झीनी हो गई, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गई। जो जीवन का जो की चादर थी, झीनी झीनी बीनी चदरिया। स्वामी रामानंद ने कबीर को पहचाना था कि यह शिष्य मामूली नहीं है। यदि यह तथाकथित छोटी जाति का जुला है तो हुआ क्या, उन्होंने कबीर को शिष्य स्वीकार कर लिया। स्वामी रामानंद ऐसे अद्भुत गुरु थे जिन्होंने जातियों और वर्गों के खेमे में ये बटे हुए भारतीय समाज में उद्घोष किया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद ने कबीर को कैसे चिताया और कितना चिताया, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन यह जरूर है कि कबीर की भक्ति संवेदना में गुरु का स्थान गोविंद से बड़ा है। इसीलिए कबीर जब कभी स्वामी रामानंद का नाम लेते तो वे उनका बड़े गौरव और श्रद्धा से लेते हैं। कहें कबीर दुविधा मिटी, गुर मिल्या रामानंद। 17वीं सदी में हुए इतिहासकार मोहसिन फनी ने अपनी पुस्तक दबिस्ताए मज़ाहिब में लिखा है, कबीर जन्म से मुसलमान थे पर वे स्वामी रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे, क्योंकि रामानंद राम को जानते थे और स्वामी रामानंद के शिष्य मंडली में कपड़ा बुनने वाला कबीर ही नहीं थे, बल्कि उनके शिष्यों में चर्मकार रैदास भी शामिल थे, जो चमड़े का काम करते थे और काशी की गलियों में जूते सिलते थे। वहां धन्ना जाट थे तो संत से नाई भी, जो लोगों के बाल बनाता था। पीपा दर्जी था तो सदन कसाई भी था। कुबा कुम्हार था। मतलब इस तरह से वहां जातियों का कोई वर्गीकरण नहीं था। उन जातियों में के संत भक्त कबीर रामानंद के चलाए संप्रदाय के हिस्से थे, जो राम राम की गूंज फैलाकर समाज में जाति सत्ता पर एक गहरी चोट मारते थे। आचार्य रामानंद ऐसे गुरु थे जिन्होंने जन्म सत्ता की बजाय व्यक्ति सत्ता को महत्व दिया। भारतीय समाज को एकजुट करके एक ऐसी राह दिखाई जिस पर देश आज भी चल रहा है। ऊंच नीच को न मानने वाला भारतीय संविधान तो बाद में बना, लेकिन प्रयाग में ब्राह्मण कुल में जन्मे स्वामी रामानंद ने यह नींव 14वीं सदी में ही रख दिया था, जिसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
स्वामी रामानंद ने अपने प्रवचन और लेखन का आधार संस्कृत के साथ देशी भाषाओं को ही बनाया। अपने एक संस्कृत ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर में उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह घोषणा ही कर दी कि भगवान अपनी भक्ति में जीवों की जाति, बल और शुद्धता की अपेक्षा नहीं करते। सभी समर्थ और असमर्थ जीव भगवान की भक्ति के और उनको पाने के समान रूप से अधिकारी हैं। यह स्वामी रामानंद का ही यह अवदान है कि उन्होंने मुगल आतताइयों के सामने मजबूत भारतीय समाज को खड़ा किया। उनके आनंद मठ में तथाकथित नीची जातियों के भक्तों संतों के लिए पर्याप्त जगह थी। यह जगह भी गागरौन के महाराजा पीपा और ब्राह्मण अनंतानंद के साथ है। पद्मावती और सुरसर दो महिलाओं ने भी उनके 12 प्रमुख शिष्यों में अपनी जगह बनाई थी। जात, लिंग और वर्ग का कहीं के कोई भेद नहीं था, केवल राम का नाता था। वो ऐसे गुरु थे जिनका श्रीमठ आज भी कायम है। उनके और उनके शिष्यों के भी चलाए पंथ आज भी चल रहे हैं। अनेक संत परंपराएं रामानंद जी के श्रीमठ से निकले। दादू राम स्नेही, वारकरी, घीसा, कबीर पंथ, घीसा थे एक, और रैदास पंथ जैसी ढेर सारी भक्ति काव्य परंपराओं का मूल उद्गम कहिए श्रीमठ है। हिंदी साहित्य के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के लेखक स्वामी तुलसीदास रामानंद के शिष्य नरिहर दास के शिष्य थे। भक्ति साधिका मीरा रामानंदाचार्य के शिष्य रैदास की शिष्या थी। काशी में गंगा किनारे बना श्रीमठ शताब्दियों से निर्गुण तथा सगुण राम भक्त परंपरा का मूल केंद्र रहा है। आचार्य रामचंद्र रामानंद का चलाया हुआ संप्रदाय जातीय आधार पर टूट रहे समाज के बीच एक अकाट्य सत्य सेतु है, जहां छुआछूत और खान पान में कोई भेदभाव नहीं है। समाज को एक सूत्र में बांधने का यह धागा है जो भारत में फैल रही जातीय वैमनस्यता रूपी जो बीमारी है उसके लिए रामबाण दवा है। भले ही मौजूदा राजनीति में सवर्ण और दलित के घड़ों में भटे हुए लोगों को श्रीमठ की याद नहीं आ रही है, पर वह गंगा किनारे खड़ा शताब्दियों से समरसता फैलाने की अपनी साधना में वह श्रीमठ लीन है। श्रीमठ में स्वामी भगवताचार्य के जमाने में महात्मा गांधी ने वहां जाकर श्रीमठ को सामाजिक समावेशी की संज्ञा दी थी, जो 1942 के शुरुआत की बात है। स्वामी रामानंद का वो विशाल आनंदवन श्रीमठ अब बहुत थोड़ा रह गया है। और दुख की बात है, आश्चर्य की बात है कि स्वामी रामानंद का ये विशाल श्रीमठ, जहां हजारों फकीर, सैकड़ों जोगड़े, नागपंथी, बैरागी, सन्यासी रहा करते थे, वहां लोगों के घर हैं, तरह तरह के पड़ाव हैं, मस्जिदें हैं, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं। वहां अभी रामानंद संप्रदाय के प्रधान स्वामी राम नरेशाचार्य रहते हैं। राम नरेशाचार्य ने जैसे तैसे करके बीते 3 दशकों में श्रीमठ को एक नया विस्तार दिया है। अब वहाँ फिर भी बहुत अच्छा है, संतों, विद्वानों और विद्यार्थियों का जमघट लगा रहता है। और जिस तत्परता और आसानी से रामानंद आचार्य ने अपने समय में धर्म और धार्मिक चेतना से उस समय के समाज की विसंगतियाँ दूर की, उनकी आज फिर जरूरत है। मानवता को आधार मानकर गंदे तथा नकारात्मक विचारों और सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है।